तो इस प्रकार से आप लोग सभी बच्चे समझ गए कि वो पेपर कटिंग का और फोटो कटिंग का बोर्ड पे चिपका कर क्या मतलब था उसका। अब पैराग्राफ चेंज हो गया, कहानी चेंज हो गया है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि पूरे जेमिनी स्टूडियो में हल्ला ये हुआ, जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों के बीच में, कि कुछ जो है एक सर्कस कंपनी आ रही है जेमिनी स्टूडियो में, जो सर्कस दिखाएगी। फिर कुछ देर बाद हल्ला वाले ने, वो सर्कस कंपनी नहीं है, नाटक कंपनी है जो नाटक दिखाएगी यहाँ। खैर जो भी है, आइए, आना हो तो आइए। तो आए लोग। ये कौन लोग थे? ये 200 लोग थे। और 200 लोग जो थे वो 20 अलग अलग देशों से थे, इंडिया छोड़ करके अलग अलग देशों से, 20 अलग अलग देशों से 200 लोग आए थे भारत। और ये ना तो नाटक कंपनी थे और ना ही सर्कस कंपनी थे, बल्कि ये लोग क्या थे, साम्यवाद को फैलाने भारत आए थे। अब साम्यवाद क्या है वो समझ लीजिए आप। साम्यवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म। वाद का मतलब होता है विचार, जैसे गांधी का विचार गांधीवाद, समाज का विचार समाजवाद, आतंक का विचार आतंकवाद। और इस विचार को मानने वाले को वादी बोलते हैं। जैसे गांधी के विचार मानने वाले गांधीवादी, समाज के विचार मानने वाले समाजवादी, आतंक के विचार मानने वाले आतंकवादी। और इंग्लिश में जैसे गांधीज्म, इज्म होता है, वाद को इज्म बोलते हैं, ISM, गांधीज्म, सोशलिज्म, टेररिज्म, वाद को इज्म। और वादी को इष्ट, जैसे टेररिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीस्ट, जो मानने वाले हैं। तो वाद तो समझ में आ गया। अब साम्य समझिए, साम्य क्या है। तो आप सभी बच्चे रूस की क्रांति के बारे में जानते होंगे। रूस में एक समय में पूंजीवाद का बड़ा दौर था, और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे। कार्ल मार्क्स एक किताब लिखे थे जिसका नाम था दास कैपिटल। उसमें पूंजीवाद के खिलाफ उन्होंने लिखा था। उस दास कैपिटल नाम की किताब को एक नेता, रूस के ही नेता एक पढ़े, जिसका नाम था लेनिन। और से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने आंदोलन किया पूंजीवाद के खिलाफ, और वो आंदोलन सफल हुआ और पूंजीवाद की समाप्ति हो गई, और समाजवाद जो है, साम्यवाद नहीं, समाजवाद लागू हुआ। तो कार्ल मार्क्स का विचार और लेनिन का विचार, ये दोनों के विचारों को जोड़ करके साम्यवाद कहलाता है। तो साम्यवाद एक विचारधारा है, एक विचार है, जिसके मानने वाले हमारे देश में भी हैं, और मानने वाले हमारे देश में पार्टियां भी हैं, जैसे कि CPI, माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले मतलब मार्क्सवादी, लेनिनवादी। तो ये इसी साम्यवाद को फैलाने के लिए 200 लोग आए थे भारत। लेकिन जिस समय वो आए थे उस समय गलत था, क्योंकि उस समय में गांधीवाद और नेहरूवाद का पुरजोर भारत में फैला हुआ था, जो साम्यवाद को कोई वैल्यू नहीं दिया। तो ये लोग घूम फिर करके जो है जेमिनी स्टूडियो पहुंच गए। जेमिनी स्टूडियो इसलिए पहुंच गए क्योंकि जो SS वासन साहब थे, जो जेमिनी स्टूडियो के हेड, वो खुद साम्यवादी थे और साम्यवाद के मानने वाले थे। तो वह जो है कि सारे 200 लोग चले गए जेमिनी स्टूडियो। अब जेमिनी स्टूडियो में इन 200 लोगों का भव्य स्वागत हुआ। तो स्वागत आपको जैसा कि बता चुके हैं, स्वागत इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग साम्यवादी थे, बल्कि या विदेशी थे, बल्कि इसलिए कि ये लोग साम्यवादी होने के साथ साथ SS वासन भी साम्यवादी थे, जिसकी वजह से उन लोगों का भव्य स्वागत हुआ।
तो बहुत तो स्वागत हुआ। बाद में लोग जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उन लोगों को पता चला कि ये ना तो नाटक कंपनी है और ना ही सर्कस कंपनी है, बल्कि लोग साम्यवाद को फैलाने आए हैं। तो ऐसा शासन क्या किए कि वही दोनों को, ऑफिस बॉय को और अशोक मित्तल साहब को, दोनों को लगा दिए इन 200 लोगों के सेवा में कि तुम लोग जो है अपना काम छोड़ करके अभी ये सब की खाली सेवा करो। तो ये लोग दोनों जो थे वो 200 लोगों का सेवा करके बड़ा खुश रहते थे। क्यों खुश रहते थे? क्योंकि अलग अलग देशों से जो 200 लोग आए थे सबसे मिलना जुलना होता था, और अपना काम जो था उन लोग का वो बड़ा बोरिंग काम था। घंटों खड़ा होकर के पोतना रंग को बड़ा खराब लगता था, और इन लोग के साथ बैठने उठने में लोग को अच्छा लगता था। तो वो लोग अच्छा से उन लोग का सेवा भी कर रहे थे। और वो लोग भी क्या थे कि सामवाद क्या फैलाएंगे और क्या करेंगे, खाते पीते सोते थे। लेकिन उन लोग को भी थोड़ा खराब लगा कि भाई इससे ठीक बात नहीं है। तो उन लोग अपने में ही 200 लोग में ही 2 नाटक खेले। बाहरी लोगों को नहीं लिए, बल्कि अपने में ही 200 लोग में 2 नाटक खेले। एक नाटक का नाम था जॉनथन वैली, एक का नाम था फॉरगेटन फैक्टर। तो ये दोनों नाटक कोई खास कहानी वाला नहीं था, बस यही सामान्य कहानी था। लेकिन इसमें जो मेकअप हुआ था वो एक ग्रेड का था, और जो ड्रेस पहनाया गया था कलाकारों को वो एकदम एक ग्रेड का था। और इसका 2 सीन, इस नाटक का 2 सीन बड़ा हिट हो गया। कौन सीन? एक सूरज उगने वाला और एक सूरज डूबने वाला। मैंने स्टूडियो के अंदर इंडोर शूटिंग आउटडोर शूटिंग आपको बताया। स्टूडियो के अंदर क्या करते थे लोग, कैसे सूरज उगने का सीन रहते थे, आपको सुनाते हैं कि पर्दे पर पहाड़ छापते थे, और पीछे से, पर्दे के पीछे से लाल वेपर लाइट जो है गोल वाला, वो धीरे धीरे पहाड़ से साइड में करते थे, और उधर बांसुरी उसकी बजाते थे, चिड़िया का चहचहा आवाज देते थे। ये था सूरज उगने वाला सीन, और वैसा ही सूरज डूबने वाला सीन। तो ये सीन इतना मार कर गया कि आने वाला कई सालों तक तमिल फिल्म के डायरेक्टर लोग जो है ये दोनों सीन को जबरदस्ती फिल्म में डालते थे। अगर सीन नहीं भी देना है तभी डालते थे सूरज उगने और डूबने का। इतना मार कर गया। और इसी सीन की वजह से नाटक भी इतना मार कर गया कि वो 600 लोग जो थे जेमिनी स्टूडियो में इस नाटक को बार बार देखते थे। एक बार देखने का मन भर करता था। तो इस प्रकार से 200 लोग जो थे वो खाए पिए नाटक उटक खेले, जहाँ से आए थे अपना चले गए। अब पैराग्राफ चेंज, कहानी चेंज। कुछ दिनों के बाद फिर हल्ला हुआ जेमिनी स्टूडियो में। क्या हल्ला हुआ कि इंग्लैंड से कोई कवि आ रहे हैं, इंग्लिश कवि। और सारे जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे सोचने लगे भाई ये कवि कौन आ रहे हैं, ये तो कवि तो हम लोग सब जानते हैं, सब इंग्लैंड के सब कवि को जानते हैं, नया कवि कौन आ रहा है। तो फिर हल्ला हुआ, नहीं 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 नहीं, कवि नहीं है बल्कि प्रकाशक है। तो अच्छा ठीक है, जो आने दीजिए, जो है कवि प्रकाशक जो है आने दीजिए। अब हुआ ये कि उस जमाने में सब फोन रहता नहीं था, और रहता था भी तो उतना चलता नहीं था बढ़िया। तो फिल्म जेमिनी स्टूडियो की फिल्म शूटिंग हो रही थी मैदान में। गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी, और मैदान में शूटिंग चल रहा था दिन में। और वो जो कवि प्रकाशक जो भी आने वाले थे वो बिना बताए, जिस दिन उनको आना था उसके 2 दिन पहले वो आ गए। और वो आ गए सो वहीं चले पहुंच गए जहाँ शूटिंग चल रही थी दोपहर में मैदान में। अब देखिए संजोग क्या हो गया। सो देखिए, इंग्लैंड एक ठंडा देश है, ठंडा देश से गर्म देश में आए, वो भी गर्मी के मौसम में आए, वो भी दोपहर में आए, वो भी मैदान में आए जहाँ पर कोई पंखा का व्यवस्था नहीं था। इंडोर शूटिंग होता तो वहाँ पंखा का व्यवस्था होता, यहाँ कोई पंखा व्यवस्था नहीं था। सो इतना गर्मी लग रहा था उनको कि थर थर वो कांप रहे थे, लगता था अब बेहोश हो जाएंगे। एस एस वासन साहब देखे कि अरे बाप रे, तो जो है कि इनका बहुत हालत खराब है।
तुरंत शूटिंग रुकवा दिए कि आज का शूटिंग बंद करो, है ना। और 12 आदमी, 1 दर्जन आदमी सेट किए, और वो आदमी के हैंड में पंखा दे दिए, हाथ से चलने वाला पंखा, और चारों तरफ उनको खड़ा कर दिए। वो जो कवि आए थे प्रकाशक जो भी थे, उसके चारों खड़ा कर दिए। अब बोले कि तुम लोग पंखा से खाली उनको होंको, है ना, ऐसे ऐसे होंको, तब वो खड़ा हो पा रहे थे। उसके बाद तुरंत जो है कि स्टेज बनवाए, एस.एस. वासवान साहब स्टेज बनवा करके जो है सबको ढाक दिए, मतलब, और सबको बोले कि आप लोग बैठ जाइए, अभी इनका भाषण चलेगा। सब लोग बैठ गए। एस.एस. वासवान भी भाषण देने लगे। पहले एस.एस. वासवान भाषण दिए, कई महोदय बैठे हुए थे, सब लोग उनको होंक रहे थे। तो एस.एस. वासवान जब भाषण दिए तो उनके भाषण से पता चला कि वो भी इस कवि के बारे में कम जानते हैं, और खाली प्रजातंत्र, लोकतंत्र, आज़ादी से भाषण को ख़त्म कर दिए। अब ये उठे भाषण देने के लिए कवि महोदय। अब ये जब उठे तो इतना टफ अंग्रेजी वर्ड में भाषण देना शुरू कर दिए कि जितना 600 लोग बैठे हुए थे, किसी को बुझा नहीं रहा था कि क्या ही बोल रहे हैं। और वो भाषण उसका खत्म नहीं हो रहा है। तो बच्चों, दोपहरिया का वक्त था और भाषण खत्म नहीं हो रहा है, और एस.एस. वासवान का आदेश था कि जब तक भाषण खत्म नहीं हो रहा तब तक किसी को उठ के जाना नहीं। तब क्या करने लगे लोग, दोपहर का समय था, सब झुकने लगे, सब सुतने लगे। अब जब सब लोगों का 1 घंटा, पक्का 1 घंटा उनका भाषण चला, 1 घंटा के बाद सब लोग का नींद खुला तो पता चला कि अरे एस.एस. जी कवि महोदय जो थे आ रहे हैं, मैंने जा रहे हैं घर। घर जा रहे हैं? तो बोल कहाँ ले आए थे? बोल पता नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? बोल पता नहीं। मतलब उस कवि महोदय का आना और जाना 600 लोगों को पता ही नहीं चला कि वो आए किस लिए थे और जा किस लिए रहे। आना जाना उनका रहस्यमय बन करके रह गया। तो इनका कहानी भी खत्म हो गया। अब पैराग्राफ चेंज, कहानी चेंज। स्टोरी डिपार्टमेंट में वकील लोग भी स्टोरी डिपार्टमेंट में लेखक लोग भी रहते थे और कवि लोग भी रहते थे। जो कहानी लिखते थे वो लोग भी रहते थे, और लेखक भी रहते थे जो कहानी लिखते थे। इसके साथ साथ एस.एस. वासवान साहब एक वकील भी रखे थे, जो वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट में ही रहते थे। अब बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि वकील को क्यों रखा गया था भाई? वकील का रोल करने के लिए रखा गया था? तो ऐसा नहीं है। वकील का रोल जितना बढ़िया कलाकार करेगा, खुद वकील उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। तो फिर वकील को रखा क्यों गया था? वो भी मंथली पेमेंट पर। तो इसलिए रखा गया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में कोई कानूनी विवाद में फंस जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी फिल्में कानूनी विवाद में फंस जाती हैं। जैसे जोधा अकबर फंस गया था। लोगों का मानना था कि जोधा जो अकबर जो थी वो ससुर बहू थी, और यहाँ पर पति पत्नी दर्शा दिया गया है, ऐसा लोगों का मानना था। फिर बाद में एक कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से फिर जो है कि इतिहास खंगाला गया, तो फिर पता चला कि नहीं, वो लोग पति पत्नी ही थे, तो जिसके वजह से फिर फिल्म को रिलीज किया गया। तो ऐसा बहुत सब बात आता है कि कानूनी विवाद में फिल्में फंस जाती हैं। तो उस जिस समय कानूनी विवाद में कोई फिल्म फंसे तो वकील जो है अपना प्रयास से उसको निकलवावे, इसलिए उसको रखा गया था वकील को। तो ये लोग जो लेखक और कवि लोग जो थे, ये लोग गांधीवाद को मानते थे और खादी वस्त्र पहनते थे, गांधी टोपी, खादी वस्त्र। और वकील जो था वो सूट बूट पहनता था और गांधीवाद को नहीं मानता था। और वकील तार्किक था और लेखक कवि लोग काल्पनिक थे। ये लोग स्वभाव से होते हैं। लेखक कवि लोग कल्पना से लिखते हैं कहानी को, कविताओं को, तो लोग काल्पनिक होते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आप सभी बच्चे जानते होंगे। और स्वभाव से वकील तार्किक होता है, तर्क से सिद्ध कर देगा कि दिन का रात, रात का दिन कर देगा।
तो इसीलिए वकील का इन कवियों और लेखकों से नहीं बनता था। कवि लेखक से अलग बैठ रहते थे वो, और नेचर भी थोड़ा सा वकील का ठीक नहीं था। वो माने ईर्ष्या जल रखते थे किसी के विकास पर, किसी के बिना माने आगे बढ़ने पर उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो मैंने मिडिल फैमिली का एक लड़की आई हीरोइन बनने के लिए जेमिनी स्टूडियो में। तो एस वासव साहब रख लिए। अब रख लिए तो संजोग ऐसा हुआ कि उसका फिल्म अच्छा हिट होने लगा और अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे वो मैंने सुपरस्टार हीरोइन बन गई। तो जैसे जैसे वो ऊंचे उठाई पर पहुंचने लगी, वो थोड़ा गुस्से मिजाज की होने लगी, मैंने बार बार पर गुस्सा आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने हीरो लोग ऐसे होता है, मैंने कि जब हीरो या हीरोइन जब जाते हैं उसको, तो शुरुआत में डायरेक्टर बोला कि उठो बैठो बैठो, लेकिन जैसे जैसे वो हिट होने लगता है तो उसका थोड़ा सा मन मिजाज हवा मोड़ने लगता है कि अब हम सुपर हिट हो गए हैं। तो डायरेक्टर को भी घुमाने लगता है कि अब ये काम नहीं करेंगे, ऐसे एक करेगा तो इतना पैसा लेंगे, करेंगे तो ऐसा पैसा लेंगे। यही शाहरुख खान के बारे में ऐसा एक कहानी है कि जब शुरू में गए थे तो डायरेक्टर बोलता था हाँ बैठ जाइए, बैठ जाता, वहाँ वहाँ खड़ा ही वहाँ खड़ा होगा। लेकिन जब सुपरस्टार बन गए तो परदेश फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उसमें डायरेक्टर को एक ऐसा सीन अपनाना था, करना था कि हीरो को जो है तालाब में जाना था, आधा पानी तक जाना था, वहाँ से जाकर के डायलॉग बोलना था। तो शाहरुख खान गए, पहले तालाब का पानी चेक किए, बोले ये गंदा है, इसमें जाएंगे तो हमको खुजली हो जाएगा, पहले पानी साफ करवाइए। अब डायरेक्टर को वही लोकेशन चाहिए था, दूसरा लोकेशन चाहिए भी नहीं था। तो डायरेक्टर क्या किया कि पूरा पानी बाहर निकलवाया तालाब का, फिर उसको सीमेंटेड करवाया, पूरा सीमेंट करके फिर साफ पानी भरवाया, तब फिर शूटिंग हुई बहुत दिन के बाद। तो ये डायरेक्टर लोग मैंने हीरो लोग ऐसा करने लगता है, तो हीरोइन के साथ भी ऐसे हो रहा था। तो हीरोइन के साथ एक दिन क्या हुआ कि शूटिंग चल रही थी, और जहाँ शूटिंग होती है आप लोग बच्चों जानते होंगे कि वहाँ एक दो आदमी नहीं रहता है, 150-200 लोग रहते हैं, कैमरामैन है, ये है वो, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ। यहाँ तक कि भूतहा फिल्म, अब भूतहा फिल्म को देखेंगे कि हाँ अकेली हीरो चाहे हीरोइन जा रही है कोई गाँव में चाहे कोई जंगल में, लेकिन नहीं, वहाँ पर बहुत से लोग हैं अगल बगल। तो शूटिंग चल रही थी, अचानक हीरोइन जो है गुस्सा गई। अब गुस्सा गई तो सारे 150 लोग वहाँ पर मौजूद थे, सब शांत, मैम गुस्सा गई, मैम गुस्सा गई। वकील भी वहीं मौजूद था। वकील क्या किया कि एक रिकॉर्डिंग मशीन वहाँ पर था, वकील चुपके से रिकॉर्डिंग मशीन को ऑन कर दिया। अब हीरोइन सारा जो गुस्सा वाला जो बात जो बोल रही थी गुस्सा में, जो बात, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। अब हीरोइन जब शांत हुई, उनका गुस्सा जब शांत हुआ, तो वकील हीरोइन को बुलाया, मैम 2 मिनट थोड़ा सा इधर आइए। आया, वो जब हीरोइन आई तो मशीन को ऑन कर दिया, उन्हें रिवाइंड कर दिया। रिवाइंड कर दिया तो हीरोइन जो थी सारा जो अपना गुस्सा वाला जो बात सुनी रिकॉर्डिंग मशीन में, सो उनको बहुत बुरा लगा। हालांकि गुस्सा में भी किसी भी डायरेक्टर के प्रति वो कोई बुरा बात नहीं बोली थी, लेकिन गुस्सा वाला आवाज़ जो इस प्रकार से सुनी तो उसको बहुत खराब लगा। और खराब लगा जिसके चलते क्या हुआ कि अगले दिन से वो स्टूडियो में आना बंद कर दी। और चूँकि उन दिनों में कोई दूसरा स्टूडियो रहता नहीं था कि हाँ भाई एक स्टूडियो छोड़ दिया दूसरा स्टूडियो चल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वकील के नादानी से क्या हुआ कि एक हीरोइन का फलता फूलता करियर जो है खत्म हो गया। तो वकील अगर किसी के रोजगार में लात मारा था तो खुद भी बच नहीं पाया, उसके साथ क्या हुआ सो देखिए। वकील धीरे धीरे जो है अपना रुतबा बढ़ाने लगा, अपना प्रभाव बढ़ाने लगा, और धीरे धीरे एस वासन के क्लोज हो गया। और एस वासन से क्लोज होकर के एस वासन से अनुमति ले लिया कि सर आप मेरे फिल्म में पैसा लगाइए, हम एगो फिल्म बनाते हैं। तो एस वासन मान गए ठीक है। कहानी के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एस वासन अब ज़्यादा फिल्म का डायरेक्शन नहीं करते थे,
अब वो सब फिल्म में पैसा लगाते थे, डायरेक्टर लोग को भी समझिए पाल लिए थे वो। तो SS वासन पैसा लगाते रहे थे वकील साहब के फिल्म में। तो कुछ दिनों के बाद SS वासन देखे कि भाई जितना हम फिल्म में पैसा लगा रहे हैं वकील साहब के फिल्म में, उस हिसाब से फिल्म शूटिंग नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हो रहा है। जबकि अन्य डायरेक्टर के फिल्म में पैसा लगा है तो फटाफट रिलीज हो रही है, उसका शूटिंग चल रहा है, इनका रुका हुआ है, क्या बात है भाई। तो पता लगाने के लिए वो स्टोरी डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि वकील साहब स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में आए SS वासन। तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लेखक लोग बैठे हुए हैं, 2-4 लेखक, सब लेखक भी नहीं है, 1-2-4 लेखक बैठे हुए हैं, और कवि लोग तो कोई है ये नहीं है, और वकील भी नहीं है। तो लेखक लोगों से पूछे SS वासन कि कवि लोग कहाँ गए हैं। वो सब छुट्टी पर है। वह छुट्टी पर है, क्या छुट्टी दे दिया उनको, बोल वकील साहब। तो SS वासन को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा किस लिए आ गया, क्योंकि SS वासन सबको रखे थे अपना पॉकेट से पैसा, वो दे रहे थे। आज तक सब लोग SS वासन से पूछ के जाते थे कि सर हमको छुट्टी चाहिए, हमको जाना है। और आज जो है कि वकील हेड बन गया, वकील से पूछ के सब चल जा रहा है। तो इसीलिए वकील पर वो गुस्सा आया। अब तुरंत पेपर निकाले SS वासन साहब, उसमें लिखे कि आज से वकील साहब को जेमिनी स्टूडियो से परमानेंट छुट्टी, और लिख के साइन करके लेखक लोग को दे दिए। बोले कि वकील आएगा तो दे दीजिएगा, बोले अब आज से उनको आना नहीं है। इस प्रकार से SS वासन के इस प्रयास से क्या हुआ कि जेमिनी स्टूडियो में वकील साहब का भी पैराग्राफ खत्म हो गया, उसका भी करियर खत्म हो गया, और उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसका छुट्टी हो गया, मतलब चले गए वो। अब वो आए होंगे बीच में, फिर वो लेखक से बात किए होंगे, लेखक को कागज दे दिया होगा और फिर चले गए। तो ये था वकील की कहानी, पैराग्राफ चेंज, कहानी चेंज। अब देखिए क्या हुआ कि लेखक साहब जो थे